हेलो साथियों, नमस्कार। मैं क्लास में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। हमने उसमें पहली क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। उसमें बताया था किडनी, बताया था लीवर, बताया था बिग इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत बताई थी, स्किन बताया था, और क्या लंग्स मीन्स फेफड़े बताए थे। तो सबसे पहले हम आपको किडनी पढ़ाते हैं, क्योंकि किडनी है वो मेन पार्ट है, आप मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि यही मेन पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसी से है कि क्या होता है, इससे इससे होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अर्थात ब्लड को ये छानती है। ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको ये अलग करती है, और जो रिक्वायरमेंट मटेरियल होती है उसको ये अलग इकट्ठा कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको ये यूरिन के माध्यम से बॉडी से थ्रू आउट कर देती है। ओके, आइए पढ़ते हैं किडनी। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। आइए, ये इसमें दिया है किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेन मतलब मुख्य है, ये यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ये मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अर्थात उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये क्यों इसको मुख्य बताया गया? क्योंकि इससे यूरिन बाहर होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन कर, ब्लड को ये छानता है धीरे धीरे करके। ओके, ये दिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मुख्य। इसका कलर कैसा था? येलो कलर। कैसा होता है? येलो कलर इसका होता है, येलो कलर। इसका वेट कितना होता है अर्थात वजन कितना होता है इसका? इसका वजन होता है, इसका वजन होगा 150 GM बोध, यदि 150 ग्राम होता है बोध, तो बोध किडनी का, दोनों किडनियों का। ओके, इसकी नंबर कितने होते? नंबर इसके कितने होते हैं? इसके नंबर होते 2 किडनी होती, 1 2। ओके, ये वाली जो हमने बताई है लेफ्ट हैंड साइड में, ये किडनी है थोड़ी बड़ी होती है, ये स्मॉल होती है क्योंकि ये है लीवर से है थोड़ी सी मती की ढकी रहती, मती लीवर से नीचे, लीवर का प्रेशर इससे थोड़ा पड़ता रहता है, इसलिए ये छोटी होती है। ये हमने बनाया किडनी का फिगर। ये क्या होती है? इसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथ होती है, और ये किडनी होती है। ये दो, इसका शेप कैसा था? सीम के बीज जैसा। सेम का जो बीज होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ये बेंस हमने दिखाई है, ये पाइप जैसे ये बेंस होती है। और ये क्या है? ये यूरेटर है, ये मूत्रवाहिनी, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। और ये ब्लेडर, यहाँ पे है मूत्राशय, मतलब कि यहाँ पे मूत्र कलेक्ट होता है, इसको गॉल ब्लेडर कहते हैं। ये यूरेथ्रा है, ये अर्थात ये मूत्र मार्ग, यहाँ से यूरिन है थ्रू आउट ऑफ माई बॉडी से यूरिन है निकल जाता है। ये एक्सटर्नल फिगर ऑफ किडनी, इस ये किडनी का है बाहरी रूप का फिगर है। बाहर से किडनी किस प्रकार दिखती है उसका ये मैंने फिगर बनाया है। ये कवर ऑफ किडनी, किडनी के कवर को क्या कहते हैं? किडनी है कवर रहती है, इसके चारों तरफ है कवर होता है ऐसे करके। ये इसके कवर को क्या कहते हैं? इसके कवर को कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। इसकी यूनिट होती है, अर्थात किडनी का एक छोटा सा, इसमें जैसे एक छोटा सा इसमें कण ले लो ये, तो इसकी यूनिट अर्थात इसकी इकाई को ये किन किन किस इकाई से बनी हुई होती है, इसमें किन इकाइयों का मतलब सम्मिलित होता है, कौन इकाई से ये बनी होती है इसकी, अर्थात इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर स्मॉल सेल्स इसकी किडनी की क्या कहलाएगी? कहलाती है नेफ्रॉन। ये कितनी इनकी संख्या होती है 8 लाख, 8 लाख होती है। ओके, जैसे कि हम कोई घर बनाते तो हमसे कोई पूछता है कि घर की इकाई क्या है, घर अर्थात घर किससे मिलकर बना, तो मेन पार्ट घर का क्या होता है? वो होती है ब्रिक्स मीन्स ईंट से मिलकर बना होता है। और हमारी बॉडी किससे मिलकर होती है? सेल से। बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? सेल
छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सेल ऐसे होता है छोटा सा, उससे मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन, वो उसकी संख्या होती है 8 लाख। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई अर्थात इसकी कितनी होती है, वो होती है 4 से 5 इंच। कितनी होती है, 4 से 5 इंच। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी कितनी होगी, 2 इंच, मतलब 2 इंच। और इसका वर्क मतलब कि इसका कार्य क्या होता है, किडनी का, किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम क्या होता है, यूरिया फॉर्मेशन, अर्थात ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, और यूरिन को है निकालता है। अब बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस, अब एसिड एंड बेस के को है ये बैलेंस रखता है, हमारी बॉडी में जो एसिड और बेस जो पाया जाता है उसको ये बैलेंस रखता है, अर्थात ये पीएच वैल्यू बैलेंस रखती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का है फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड का क्या कहता है, करता है फिल्ट्रेशन। इसमें जो यूरिन होती है बाहर निकल जाती है, अर्थात वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिन है वो बाहर निकल जाती है, और जो रिक्वायरमेंट मटेरियल होते हैं उसको हमारी बॉडी ये रीअब्जॉर्व कर लेती है। और इनएक्टिव और पॉइजन, और पॉइजन को ये इनएक्टिव बनाते हैं, क्या बनाती है, इनएक्टिव मतलब असक्रिय बनाती है पॉइजन को। पॉइजन के जो लक्षण होता है जहर फैलाना हमारे शरीर में, तो उसको असक्रिय बना देता है, क्या बनाते हैं, असक्रिय, वे क्रिया नहीं कर पाता, उसे असक्रिय अवस्था में ये पॉइजन है किडनी में बना हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका अगला पार्ट मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। जय हिंद।